हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धीरज मेहता स्टडी क्लासेस में। आप लोगों के लिए ये सेकंड वीडियो है समास का। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर देख लें। समास का परिभाषा, समास का भेद पूरा का पूरा उस पहला वीडियो में है, तो उसको देख लीजिए। ये आपका सेकंड वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है समास का। तो चलिए आज हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन समास से कर लेते हैं, जिससे कि किसी प्रकार के एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों के लिए हम सबसे फर्स्ट प्रश्न कि साफ साफ में कौन सा समास है। साफ साफ में कौन सा समास है। तो देखिएगा, साफ साफ क्या कह रहा है। हम बताए थे कि जब एक ही शब्द कई बार आ जाता है तो उसको हम अब यही भाव समास कहते हैं। जैसे साफ साफ, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। एक ही शब्द कई बार आ जाता है तो उसे हम अब यही भाव समास कहते हैं। तो साफ साफ में कौन समास हो जाएगा? तो अब यही भाव समास हो जाएगा जी। कौन समास हो जाएगा? अब यही भाव समास। चलिए, कठ खोदवा में कौन सा समास होगा? कठ यानी काठ को खोदने वाला को कठ खोदवा कहते हैं। तो इसमें विभक्ति लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी जिस में बीच का विभक्ति लुप्त यानी गायब हो जाता है उसको हम कहते हैं तत्व पुरुष समास। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न, चिड़िया मार में कौन समास होता है? हम बताए थे कि जिसमें कर्म की बात आ जाए, जैसे चिड़िया मारने वाला, चाहे जो आ जाए से आ जाए। जैसे देखो, चिड़िया मारने वाला यानी चिड़िया मारने वालों को हम कहेंगे चिड़िया मार। कर्म की पता चल रहा है। जैसे मृग नयन, ये भी कहाँ जाएगा? कर्मधारय समास में जाएगा। तो हम लोग इससे पता चलता है कि ये कौन समास है? तो कर्म धारय समास। चिड़िया कौन समास है? तो कर्म धारय समास है जी। चलिए आगे, चौथा प्रश्न, मन माना में समास कौन सा होगा? तो मन माना यानी अपने मन को मानने वाला, मन माना, उसको हम तत्व पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? तो तत्व पुरुष समास कहते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर्ग। स्वर्ग प्राप्त में कौन समास होता है? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, इसका विग्रह करिएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला को स्वर्ग प्राप्त कहते हैं। तो देखिएगा, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला को स्वर्ग प्राप्त कहते हैं। तो इसमें भी आ जाएगा, बीच का विभक्ति क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। बीच का विभक्ति क्या हो जाता है स्टूडेंट? लुप्त हो जाता है। तो ये भी कौन समास होगा? तो तत्व पुरुष समास हो जाएगा। तत्व पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शिव पार्वती में कौन समास? हम बताए थे कि जो कर दे मुंह बंद उसी को कहेंगे दोबंद। जो कह दे मुंह बंद उसी को कहेंगे दोबंद समास। क्या कहेंगे? उसी को हम दोबंद समास कहेंगे। उसी को हम दोबंद समास कहेंगे। चलिए, जैसे शिव तो पार्वती एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है, तो उसको हम कहेंगे दोबंद समास कहेंगे जी। उसको क्या कहेंगे? दोबंद समास कहेंगे। चलिए, लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो देखिए ये भी विपरीत है। हम बोलेंगे लोटा और तुम बोलोगे डोरी, तो तुम हमारा विपरीत बोल रहे हो। तब विपरीत बोल रहे हो तो कौन समास हो जाएगा? तो दोबंद समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? दोबंद समास।
तो जे कर दे मुंह बंद उसी को कहेंगे दोबंद। हम कहेंगे कि हम बहुत इंसान हैं और तू कह दो कि नहीं तू चोर है, तो विपरीत हुआ कि नहीं, तो वो हो जाएगा दोबंद समास। तो जैसे लोटा डोरी विपरीत है ना, तो ये हो जाएगा दोबंद समास। जीव जंतु ये भी विपरीत है, तो ये भी हो जाएगा दोबंद समास। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, जिससे आपका भाई लोगों को सबको फ़ायदा हो और अच्छा नंबर लाने का मौका मिले। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न कर लेते हैं। भाई बहन में समास है, तो भाई हम बोलेंगे भाई और तुम बोलेगे बहन, तो हो गया कि नहीं विपरीत। तब विपरीत में कौन समास, दोबंद समास। कौन समास, दोबंद समास। थोड़ा बहुत ये भी कौन समास हो जाएगा, दोबंद समास हो जाएगा। भात दाल या दाल भात रहता, दोनों में से कुछ भी रहे तो हो जाएगा दोबंद समास। अब देखिएगा नीलांबर, हम क्या बताए थे, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो तीसरा पदार्थ निकलता है, जो तीसरा पदार्थ बनता है दोनों पदों के मिलने से, वो प्रधान हो जाता है। जैसे नीलांबर, नीला है जिसका आंबर, अर्थात नीला है किसका, आंबर, तो शंकर भगवान का। तो उसी प्रकार से तो नीलांबर कौन समास हो जाएगा, बाहु बड़ी ही समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्र के समान शेखर कौची हो जाएगा, बाहु बड़ी ही समास हो जाएगा। बात बाती में कौन समास, देखिए एक ही शब्द आ रहा है, बात बाती, दिन दिनों, रात रातों, वर्ष बरसों, महीना महीनों, तो ये हो जाएगा कौन समास, दोबंद समास। कौन समास, दोबंद समास हो जाएगा। नहीं सॉरी स्टूडेंट, दोबंद समास ये क्या कर रहा है, बाता बाती, ये उल्टा कह रहा है, तो उल्टा में हो जाएगा दोबंद समास। उल्टा में कुछ हो जाएगा दोबंद समास है। और सुख दुख ये भी उल्टा है, ये भी कौन समास, दोबंद समास। राधा कृष्ण ये भी विपरीत है, इसका भी हो जाएगा दोबंद समास हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, दोबंद समास हो जाएगा। चलिए हम लोग 17वां प्रश्न कर लेते हैं। सेठ तो साहूकार ये भी एक दूसरे का विपरीत है, तो दोबंद समास हो जाएगा। कहा सुनी ये भी एक दूसरे का विपरीत है, ये भी क्या हो जाएगा, दोबंद समास। अब देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देखिए कर्म के बारे में आ रहा है, कर्म के बारे में आ रहा है, तो कर्म धारय समास, यानी चंद्र के समान मुख, तो चंद्र के समान मुख कर्म बता रहा है, तो कर्म धारय समास। चाहे पहला पद उपमेय या उपमा या विशेष या विशेषण हो। हाथों हाथ, देखिए हाथों हाथ एक ही शब्द कई बार आएगा तो उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे, और जो विपरीत आएगा उसको द्वंद्व समास कहेंगे। और एक ही शब्द कई बार आएगा उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। भार सक में कौन समास आएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भार सक में कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। व्यर्थ में कौन समास हो जाएगा, व्यर्थ जिसका कोई अर्थ ना हो, तो अब यही भाव समास हो जाएगा। प्रतिमान में क्या हो जाएगा, हम बताए थे, जिसका पहला पद प्रथम पद जो होता है, जो बड़ा होता है, प्रथम पद क्या होता है, बड़ा होता है, तो प्रतिमान, प्रति जो है वो क्या है, पहला पद प्रधान होता है, तो अब यही भाव समास। प्रतिदिन में प्रति क्या है, प्रधान है, बड़ा है, तो उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास कहेंगे जी। कौन समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास। अब देखिए लील गाय यानी नील गाय, ये कौन समास हो जाएगा, कर्म धारय समास। सेना का पति, देखिए का विभक्ति लुप्त हो जा रहा है, यानी बीच का चिन्ह क्या हो जाता है, लिप्त हो जा रहा है, तो हो जाएगा तत्व पुरुष समास। विद्यालय तो विद्या का आलय,
विद्या का आलय, यानी विद्या ग्रहण जिस घर में करते हैं उसी को हम बोलते हैं विद्यालय। तो वो हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास। जन्मांधा, यानी जन्म से अंधा, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास है। यथा संभव, यथा संभव अव्ययी भाव समास। यथा कर्म, अब यही बहुत जो यथा मतलब बात की बात करें वो हो जाएगा यथा शक्ति, अब यही भाव समास। अजन्म, अब यही भाव समास। तो चलिए 32 प्रश्न हो चुका है। चलिए ये लास्ट पेज है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। अमरण में कौन समास है, तो अब यही भाव समास हो जाएगा जी। अब देखिएगा नवरत्न में कौन समास है। नवरत्न हम बताए थे, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जरूर आप देख लें स्टूडेंट, क्योंकि पहला वीडियो देखिएगा तभी ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आएगा। तो नवरत्न यानी नवरत्न यानी 9 संख्या आ रहा है, तो पहला पद संख्या वाची हो उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। संख्या पूर्वे दिग्गु समास, संख्या पूर्वे दिग्गु समास। तो नवरत्न में 9 की बात आ रहा है। नवरत्न, नवरत्न में कुछ की बात आ रहा है, तो नवरत्न में संख्या की बात आ रहा है, तो हो जाएगा दिग्गु समास। ये आपका थोड़ा गलती दिया हुआ है, ये हो जाएगा दिगु समास हो जाएगा। नवरत्न को समास हो जाएगा जी, दिगु समास हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, तो ये हो जाएगा आपका बाहु ब्रीहि समास। ये कौन समास हो जाएगा, बाहु ब्रीहि समास। चक्र, पानी, चक्र के समान पानी यानी विष्णु भगवान, ये भी आपका हो जाएगा बाहु ब्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, तो ये कमल के समान नयन यानी ये कर्म की बात कर रहा है, कमल के समान की बात कर रहा है, जो की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा कर्म धारय समास। अब देखिए तिरंगा, तिरंगा में हो जाएगा आपको द्वंद समास। तिरंगा में कौन समास हो जाएगा, तो आपका द्वंद समास हो जाएगा। तिरंगा में कौन समास हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा जी। आपका कपड़ा लता में कौन समास हो जाएगा, द्वंद समास, क्योंकि विपरीत की बात आ रहा है तो द्वंद समास हो जाएगा। भार पेट में अव्ययी भाव समास, भार पेट में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा जी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बेखट के में कौन समास होगा, तो बेखटके, बेखटके में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मुक्का मुक्की उल्टा है तो द्वंद समास। चवत्री, देखिए संख्या की बात कर रहा है तो दिग्गु समास। शीतोष्ण में तो द्वंद समास। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।